हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी के डिमांड पर यहाँ पर जो है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया जाएगा। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 के पेपर में जो भी प्रश्न पूछे गए थे जीके जीएस के, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर कंसाइज करने का प्रयास किया गया है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और ये क्लास जो प्रोवाइड करी जा रही, आपके डिमांड पर ही प्रोवाइड करी जा रही। बहुत सारे साथियों का मैसेज आ रहा था। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथियों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे का प्रश्न पूछा गया था वैसे का वैसे ही प्रश्न यहाँ पर रखने का प्रयास किया गया है। अगर आप लोग यूपी बीएड वालों हो, जुड़े हो, आप लोग देख सकते हो इस क्लास को। क्यों? क्योंकि जो जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है लगभग वही पैटर्न होता है, बस थोड़ा बहुत अप डाउन होता है। आप लोग भी इस क्लास को कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर सवाल कहता है, देखिएगा, कोहरे के समय हम लोग किसके कारण जो है देख नहीं पाते हैं? परावर्तन के कारण, आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, और का यहाँ पर आपका दिया है प्रकीर्ण प्रकाश के कारण, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आप सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो साथियों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला सवाल देखिए, पूछा गया सवाल, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिएगा, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, बताएं। यहां पर साथियों ध्यान रखिएगा, एक नॉटिकल मील जो है आपका 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे दोस्तों एक मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, आप कहोगे सर 1.6 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका साथियों बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो, ये रहा आपके सामने। जहां तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है, पृथ्वी किन के बीच में स्थित है, बताएं। चलिए, पृथ्वी जो है किसके बीच में स्थित है? बुध एवं शुक्र के बीच, शुक्र एवं मंगल के बीच, मंगल एवं बृहस्पति, मंगल एवं शनि। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आप लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए इस सवाल का, बताएं। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। शुक्र और मंगल। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल यहाँ पर देखो, क्या कहता है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसका एटॉमिक नंबर है, बताएं। सबसे अधिक जो है किसका एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पर आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए, यानी परमाणु क्रमांक जो है कितना होता है, आप लोग बताइएगा। इसमें सबसे अधिक जो है किसका परमाणु क्रमांक है, किस एलिमेंट का? यहाँ पर साथियों आपका जो सी ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डर्म स्टैटियम का, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों होता है कितना, 110 होता है परमाणु क्रमांक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो दिया है यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, ये रहा आपके सामने। सामान्य स्थिति में पानी किस तापक्रम पर उबलता है? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए इस सवाल के लिए, बताओ। सामान्य स्थिति में जो है पानी किस तापक्रम पर उबलता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर फ़ारेनहाइट दिया है ना कि डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप लोग बताओ। चलिए, यहाँ पर साथियों आपका अगर बात करें, यहाँ पर देखिएगा 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों डिग्री सेल्सियस की, तब आप कहोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी बॉयल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फ़ारेनहाइट में पूछता है, आप कहोगे सर 212 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल। एक बार सभी लोग भाई सेशन को लाइक कर दो, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, मेहनत के साथ हर एक चीज़ों को कंसाइज किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके भाई सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, बताओ। सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, आप लोग प्रयास कर सकते हो सभी प्यारे साथी। इसमें दोस्तों आपको डिग्री सेल्सियस में बताना है, बताएं। सभी लोग प्रयास कर सकते हो। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। यहां पर साथियों आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस।
सेकंड ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है, 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है, बताइए। चलिएगा साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपनी परीक्षा से पहले जरूर कवर करें। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि साथियों यहाँ से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हूबहू नए पेपर में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र जरूर करो, ठीक है। और हमारा यही उद्देश्य भी रहता है, यही टारगेट भी रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही प्रश्न प्रोवाइड किया जाए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करवा दिया जाए आपकी परीक्षा से पहले। चलो, 1 गैलन कितने किलोमीटर के 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है, आप लोग सभी प्रयास करो। चलो भाई, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3.785 लीटर। 3.785 लीटर यहां पर दिया नहीं है। तब आप कहोगे सर यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक बार आप लोग भी प्रयास कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3.645 लीटर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 3 वाले स्टूडेंट यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और ये रहा आपका अगला सवाल, क्या कहता है, 2 गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, बताएं। चलिए प्रयास करिएगा, सभी लोग प्रयास करें। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, 2 गैमीट के विलयन से द्विगुणित कोशिकीय संरचना बनती है जिसे जाइगोट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो दिया है बिल्कुल राइट। अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सभी को पता होगा भाई। देखिए पड़ोसी देशों से भी प्रश्न, पड़ोसी देश तो नहीं है ये, देखिएगा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय जो प्रश्न होता है वो भी यहाँ पर देखिए पूछा गया है, ठीक है। आप लोग आंसर कर सकते हो यहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, आप लोग आंसर कर सकते हो इस सवाल का। चलिएगा, तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। आपका 3rd ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा साथियों आपका अगला सवाल, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। सभी लोग अपना अपना आंसर छाप दो भाई। भारत की आजादी के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, चलो प्रयास करो। 4 विकल्प आपके सामने छाप दिए गए हैं, आप सभी लोग छाप दो आंसर। चलो भाई, आप कहोगे सर यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर। ये रहा आपका अगला सवाल, क्या कहता है, ध्यान से देखिए, भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। इतना बेसिक सा सवाल पूछा गया, सभी को पता होगा। भारतीय संविधान सभा के जो है प्रथम यहां पर पूछा है अध्यक्ष कौन थे। चलो फटाफट आंसर छापने का प्रयास करो आप लोग। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी को पता है, हमने कई बार जो है बताया है। अगला सवाल यहां पर देखिएगा, म्यांमार देश की राजधानी कहां है, बताएं। म्यांमार देश की राजधानी कहां पर है, आप लोग आंसर कर सकते हो। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई। छापते हुए चलो आप लोग आंसर और लाइक करते हुए चलो सेशन को, ठीक है। सभी लोग लाइक कर दो। इसमें दोस्तों आपका कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में आपको चीजें प्रोवाइड करी जा रही हैं। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक कर दें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को। म्यांमार देश की राजधानी कहां पर है, आप कहोगे सर यहां पर न्यायपीठो। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, बताएं। चलिए, एक कश्मीरी इतिहासकार, एक बंगाली इतिहासकार, एक तमिल इतिहासकार, एक कन्नड़ इतिहासकार, सभी को पता होगा। चलिए प्रयास करिएगा, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सभी साथी प्रयास करिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। चलिए, राजतरंगिणी के दोस्तों राइटर कौन है, आप सभी को पता होगा, कल्हड़ होंगे, ठीक है, कल्हड़, ध्यान रखिएगा। और यहां पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक कश्मीरी इतिहासकार थे कल्हड़, ठीक है। इनके द्वारा जो है राजतरंगिणी पुस्तक की रचना करी गई थी। और यहाँ पर दोस्तों राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसमें जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन साथियों आपका राइट। अगला सवाल देख लो, ये रहा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाते हैं, बताओ। छाप दो सभी लोग आंसर भाई, पूरे धैर्य के साथ इस क्लास को आप लोग जरूर कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाते हैं, छाप दो सब लोग आंसर अपना। 2 फरवरी को, 2 मार्च को, 22 मार्च को, 22 मई को, बताओ। आप सभी को दोस्तों पता है 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व
जल दिवस मनाते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। और यहाँ पर आपका बी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? बताओ। चलो फटाफट आंसर देने का प्रयास करो इस सवाल के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयास करिएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु जो है कौन सा है? छाप दो सब लोग आंसर फटाफट। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की विषय वस्तु यानी थीम क्या थी? ये देखिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों उस समय का करंट अफेयर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बस आप इस क्वेश्चन से ये समझ सकते हो कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से पूछा गया आपसे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की विषय वस्तु क्या थी। तो यहाँ पर भाई आप लोगों को पता तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करो। ठीक है, ये 2018 की थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस की। और विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को पता है 5 जून को हर साल मनाया जाता है। अगला सवाल देखो, यहाँ पर अगला सवाल ये भी देखिएगा दोस्तों, आपका करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछा गया उस समय का, यानी 2018 का। जून 2018 में संयुक्त राष्ट्र के अगले अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये भी सवाल, इसको भी स्किप कर दीजिए, आप लोग छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं इसका, क्योंकि उस समय का करंट अफेयर है। अगला सवाल है, भारत में किन के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? हाँ, ये सवाल महत्वपूर्ण है, आंसर करो। चलिए, भारत में किन के जन्म दिवस पर जो है शिक्षा दिवस मनाते हैं? आप सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए प्रयास करिएगा। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, वो बिल्कुल होशियार स्टूडेंट है भाई, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश में है? बताएं। दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन जो है किस देश में है? आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए यहाँ पर इस सवाल का, सभी प्यारे साथी। चलिए बताएं, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट। अगला सवाल, 2018 रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश जो है सबसे ज्यादा असुरक्षित है? ये भी देखिएगा क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों उस समय का करंट अफेयर है, ये भी आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो 2018 के अनुसार अगर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है, अगला सवाल, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? बताइए, सब लोग आंसर कर सकते हो। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? सभी को पता होगा भाई, बड़ा बेसिक सा सवाल है, आंसर कर सकते हो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए साथियों ध्यान रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को जो है लोकसभा के सदस्यगण चुनते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है भाई, मुक्त विश्वविद्यालय निम्न माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है? दूरस्थ माध्यम से, पत्राचार माध्यम से, कक्षा में आमने सामने पारंपरिक शिक्षा से, खुले पुस्तक के साथ परीक्षा लेकर? बताओ यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर दे सकते हो इस सवाल के लिए, बताओ। चलिए यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गेस कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दूरस्थ माध्यम से। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देख लो, आचार्य चाणक्य जो है एक गुरुकुल में शिक्षक थे जो कहां पर अवस्थित था? बताओ। आचार्य चाणक्य गुरुकुल में शिक्षक थे जो कहां पर अवस्थित थे? बताओ। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली? सभी को पता होना चाहिए। सवाल का आंसर बता दो, सब लोग आंसर कर दो फटाफट, थोड़ा स्पीड के साथ चलो भाई आप लोग, चलिएगा। आप सभी साथी जानते होंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तक्षशिला। ठीक है, आचार्य चाणक्य जो है तक्षशिला में गुरुकुल के शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा साथियों आपका अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। 3 भाषा सूत्र में क्या अंतर्निहित है? बताएं। 3 भाषा सूत्र में जो है क्या अंतर्निहित है? विद्यालय में 3 भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए, 3 भाषा में परीक्षा होनी चाहिए, सीनियर स्टेज में 3 भाषा का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए, विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषा सिखानी चाहिए? बताओ। आप सभी लोग छाप दो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताओ। फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। चलिए
यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विद्यालयों में 3 भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए। ए ऑप्शन साथियों जो दिया है बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका साथियों यहाँ पर अगला सवाल। सफेद क्रांति से भारत किस मामले में स्वावलंबी हुआ है? दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, अनाज उत्पादन, हरे भरे जंगल। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और आप सभी को पता होगा। चलिए बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। सफेद क्रांति कह सकते हो दोस्तों या श्वेत क्रांति कह सकते हो, ये जो है भारत आप कह सकते हो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मॉन्टेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? बताओ। प्री स्कूल शिक्षा से, विशेष शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से? बताएं मॉन्टेसरी का स्कूल यहाँ पर जो है क्या किससे जुड़ा हुआ है? ये शब्द आप लोग प्रयास कर सकते हो आप सभी साथी। चलिए प्रयास करिएगा। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त प्रयास करिएगा। करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताओ। मॉन्टेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? आप सभी जानते हो विशेष शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है यही दोस्तों आपका बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देख लो, ये रहा आपके सामने। क्या कहता है? जिला स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डॉयट की स्थापना किसमें सुधार के लिए की गई है? बताओ। एक बार प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ लो और आंसर कर दो। चलिए, जिला स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किसमें सुधार के लिए की गई है? बताओ। प्रारंभिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में, प्राक विद्यालय शिक्षा में? आंसर कर दो। चलो सोचिए, थोड़ा समझिए और आंसर देने का प्रयास करिए। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिला स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डॉयट की स्थापना जो है प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। क्या कहता है? ध्यान से देखें और आंसर देने का प्रयास करें। वैज्ञानिक स्वभाव का क्या मतलब होता है? बताइए। वैज्ञानिक स्वभाव का क्या मतलब होता है? आप सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। चलिएगा, तर्क के साथ निर्णय लेने का स्वभाव, विज्ञान के अध्ययन में रुचि, वैज्ञानिक प्रयोग करने की क्षमता, वैज्ञानिक विषय पर बोलने की क्षमता। बताओ। चलो सभी लोग सटीक आंसर दो इस सवाल के लिए। बड़ा बेसिक सा सवाल ये भी है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग आंसर देते हुए चल रहे होंगे बहुत बेहतर तरीके से। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट करने का प्रयास किया है। बताइए। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक स्वभाव का क्या मतलब होता है? तर्क के साथ निर्णय लेने का स्वभाव। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बताओ। भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? राइटर कौन है? आप सभी लोग छाप दो आंसर अपना अपना। चलो भाई। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप सभी को पता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहीं कहीं ये मिलता है लिखा हुआ और कहीं कहीं आपको ये मिलता है कि भारत की खोज। ठीक है, दोनों बात एक ही है। चलिए, भारत की खोज नामक पुस्तक के राइटर कौन है? आप सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये पुस्तक जो है किसकी है? महात्मा गांधी की। अगला सवाल, ये दोस्तों आत्मकथा है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला सवाल कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार देता है? चलो सब लोग छाप दो, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताओ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? आप सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। 3 से 11 वर्ष, 6 से 14 वर्ष और आपका दिया है 6 से 11 वर्ष, 3 से 14 वर्ष। प्रयास करिएगा। आपका सटीक और सही आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताओ। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सेकंड पर गए हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका 6 से 14 वर्ष। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को जो है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देख लो, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? बताओ। चलो फटाफट आंसर छापो इस सवाल के लिए। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, यानी जिसे आप गुणसूत्र बोलते हो? चलो आंसर कर दो। 42, 44, 46 और 48। बताइए। सिंपल सा सवाल पूछा गया था, आप लोग आंसर कर सकते हो। सभी को पता होगा भाई इस सवाल का आंसर। बताओ। चलो, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर थर्ड पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। ठीक है, आपका यहाँ पर दोस्तों थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल, हमारे संविधान का कौन सा भाग जो है मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? बताइए। हमारे संविधान का कौन सा भाग जो है मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है?
सभी को पता होगा भाई, इस सवाल के आंसर आप लोग देने का प्रयास करें। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। आप कहोगे सर यहां पर जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नागरिकों का मौलिक अधिकार। ए ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी को पता होगा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 21A के माध्यम से जो है मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को अधिकार के रूप में समाहित किया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 21A के तहत। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है भाई, अगला सवाल देख लो यहाँ पर क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 51 में जो है क्या निहित है बताओ। चलो ध्यान से पढ़ो और आंसर देने का यहाँ पर प्रयास करो, बताइए। सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? अनुच्छेद 51A में जो है किसका वर्णन किया गया है? नागरिकों का मौलिक अधिकार है, नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, और यहाँ पर बाल अधिकार है और मानवाधिकार दिया गया है। आप लोग प्रयास कर सकते हो, आप सभी जानते हो। इसके अंदर दोस्तों मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है। और बात करें दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कितने मौलिक कर्तव्य हैं, आप कहोगे सर 11 है। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने, क्या कहता है ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है बताओ। एग्जाम में पूछा गया है कई बार। साथियों आप किसी भी स्टेट से इस क्लास को आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यानी जो साथियों सिलेबस होता है हर स्टेट का बीएड प्रवेश परीक्षा का लगभग सेम ही होता, थोड़ा सा अप डाउन होता है। ठीक, तो आप लोग क्लास करो इसको। जीके जीएस का प्रश्न ऐसे ही सवाल पूछा जाता है पेपर में। यूपी बीएड से अगर आप हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत रत्न। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें। अगला सवाल, विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस जो है कब मनाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताओ। विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस जो है कब मनाते हैं? आप लोग आंसर कर दो इस सवाल के लिए। चलिए, 12 जून को, 22 जुलाई को, 12 मई को, और आपका दिया है यहाँ पर 12 अप्रैल को। आप कहोगे सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो दिया है 12 जून, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल क्या कहता है ध्यान से देखें। किसने कहा था कि सिद्धांत यानी निदेशक सिद्धांत भविष्य में विधि निर्माण का आधार होना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। पंडित नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BN राव, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आप लोग फिर से देख लें, आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद जो है आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। किसने कहा था कि सिद्धांत यानी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं, आप सभी को पता है, भविष्य में विधि निर्माण का आधार होना चाहिए। ये कथन दोस्तों किसके द्वारा कहा गया था? यही आंसर आपको देना है इस सवाल के लिए। आप कहोगे सर डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा ये कथन कहा गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत भविष्य में विधि निर्माण का आधार होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ध्यान रखें। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है यहाँ पर। सर्व शिक्षा अभियान में कितने आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है बताओ। सर्व शिक्षा अभियान में कितने आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है? आंसर देने का प्रयास करें सभी प्यारे दोस्त। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? छाप दो सब लोग, बताइए। आप कहोगे सर 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है। सर्व शिक्षा अभियान में जो है 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है। ये रहा आपका अगला सवाल। गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो है किसके लिए था बताइए। हरिजन की सुरक्षा का अधिकार के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, हिंदू समाज की एकता रखना, नीले मजदूरों की समस्या समाधान करना। चलिए बताएं यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए, चंपारण आंदोलन जो है किस लिए था? प्रयास करिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका। नीले मजदूरों की समस्या का समाधान करना इसका उद्देश्य था चंपारण आंदोलन का। ठीक है, अगला सवाल देखें। किस राज्य के साथ सबसे लंबा समुद्र तट है? सभी को पता होगा। चलो बताओ, किस राज्य के साथ जो है सबसे लंबा समुद्र तट है बताओ। आंसर करो यहाँ पर सभी लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर गुजरात राज्य का। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें। अगला सवाल, रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल किस बीमारी का सूचक होता है? गठिया,
संधिवात गाउट और यहाँ पर दिया संधिवात हृदय। बताओ रक्त में अधिक मूत्री अम्ल जो है किस बीमारी का सूचक है? चलो प्रयास करो, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ पर जो है, यानी मूत्री अम्ल का मतलब आप इंग्लिश में इसको बोलते हो यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गाउट। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाउट रोग, ठीक है। अगला सवाल देख लो, यहाँ पर क्या दिया है? कलकत्ता में जो है स्थापित किया गया था, क्या बताइए यहाँ पर? यानी कलकत्ता जो है कब स्थापित किया गया था, आप लोग बताइएगा। 1690 में, 1639 में, 1693 में, 1689 में। प्रयास करो आंसर देने के लिए। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता 1690 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिए। बैक्टीरियोफेज शब्द विश्व किस वर्ष तक प्राप्त कर पाएगा? चलिए ऑप्शंस को देख लें आप लोग। यहाँ पर फेलिक्स डी हर्ले दिया है, हैनबरी हेंकिन दिया है, जेरी जॉनसन दिया है, हंस जॉनसन दिया है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो था भाई फेलिक्स डी हर्ले, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऐसी लक्ष्य संरक्षण के लिए लक्ष्य को विश्व किस वर्ष तक प्राप्त कर पाएगा? ये दोस्तों उस समय का करंट अफेयर, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लो, क्या कहता है। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होना है, इसे किस रूप में जाना जाता है? वनवर्धन, मछली पालन, जैविक संपोषित कृषि, सदाबहार क्रांति। बताएं, प्रयास करें। आपका सटीक और सही आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए भाई, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होना है, इसे किस रूप में जाना जाता है? जैविक संपोषित कृषि। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल क्या कहता है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक द्वारा किसके द्वारा लिखी गई, यही आपको बताना है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक के राइटर कौन है, यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है। तो आपका इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं, प्रयास कर सकते हो आप लोग भी आंसर देने के लिए। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टीफन हॉकिंस, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी? अनुराधापुरम। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने। चाबार पोर्ट में स्थित था पाकिस्तान, ईरान, इराक और आपका अफगानिस्तान। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ। चलिए, चाबार पोर्ट जो है कहाँ पर स्थित था? चलिए, यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान में, ठीक है। चाबार पोर्ट जो है ईरान में स्थित था। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखिए, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, क्या कहता है देखिएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है, इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान कौन सा होता है? ध्रुवीय क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। बताओ। चलो भाई, एक बार आप लोग भी प्रयास कर सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई, तो साथियों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार आप फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। वन्य जीव अभ्यारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है, इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान कौन सा होता है? आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो दिया है, ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला सवाल देखें, क्या कहता है भाई। ये आपका करंट अफेयर है, इसको हम लोग छोड़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है बागवानी, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, सब्जियों की खेती। बता सकते हो, आंसर करो सब लोग भाई फटाफट। चलो बताइएगा राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग प्रयास कर सकते हो। चलिए,
सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है, बागवानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है दोस्तों, भारत में राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गाडगिल फार्मूला शुरू किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, आठवीं पंचवर्षीय योजना में और आपका दिया है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रयास कर सकते हो। राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ। भारत में राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गाडगिल फार्मूला चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलो भाई प्रयास करो आंसर देने के लिए इस सवाल के लिए। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगला सवाल देखिए, वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? बताएं, वेल्स की राजधानी जो है इसमें से कौन सी है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई? कार्डिफ। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यही आपका राइट आंसर। अगला सवाल, वॉशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? बताएं, वॉशिंगटन डीसी जो है किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा राइट आंसर पोटोमैक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पोटोमैक। अगला सवाल देखें, भारत को एक आत्मनिर्भर और एक स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था? आप लोग आंसर कर सकते हो इस सवाल के लिए। भारत को एक आत्मनिर्भर और एक स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था? ध्यान रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ये दोस्तों आपका जो है करंट अफेयर का सवाल है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखें। अगला सवाल, बुद्ध ने किस भाषा में जो है उपदेश दिया था? ये महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है पेपर के लिए। बुद्ध ने किस भाषा में जो है उपदेश दिया था? आप सभी जानते होंगे। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड, प्राकृत भाषा में जो है यहाँ पर जो है उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर साथियों बी आपका जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भाई। यहाँ पर साथियों जो बी ऑप्शन दिया है ये आपका गलत है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पाली हो जाएगा। ठीक है भाई, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली में। अगला सवाल देखें, दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया। बताएं, दिल्ली सल्तनत जो है किसके आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया? बताइए करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। आप लोग प्रयास कर सकते हो। और राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत जो है बाबर के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, 4 मीनार का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? बताइए। चलो भाई उत्तर दे सकते हो इस सवाल के लिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ध्यान रखिएगा, कुली कुतुब शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्लाइव, वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स दिया है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा आप लोग प्रयास कर सकते हो। चलिएगा बताएं, वॉरेन हेस्टिंग दोस्तों होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग कर लीजिए या लॉर्ड हेस्टिंग कर लीजिए, बात एक ही। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी के दौरान महात्मा गांधी बने? किसके दौरान जो है महात्मा गांधी बने? बताएं। चलिए, सही आंसर आपका इस सवाल के लिए हो जाएगा दोस्तों क्या? आप लोग प्रयास कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है मोहनदास करमचंद क्या बने भाई? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं? यानी भोर का तारा किसे कहते हैं? बताइए।
चलिए, भोर का तारा जो है किसे कहा जाता है? आप सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर शुक्र को जो है भोर का तारा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से भारत ने फ्रांस से कौन सा अधिग्रहण किया? ये भी दोस्तों आपका क्या है, ये जो है आपका करंट अफेयर का सवाल। अगला सवाल देखो, मुद्रास्फीति का कारण क्या है बताओ? चलिए, मुद्रास्फीति का कारण क्या है? आंसर कर सकते हो इस सवाल का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग प्रयास करो। चलिए भाई, धन की आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? धन की आपूर्ति में वृद्धि। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है, बताइए। वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है समस्या परिकल्पना और आपका दिया है यहाँ पर विधि परिणाम। 4 विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं। आप सभी साथी यहाँ पर प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू क्या है बताइए? आप कहोगे सर परिकल्पना। क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, परिकल्पना। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका साथियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था? बताएं। चलिए भाई, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1896। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 सत्र में गाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट। अगला सवाल, चलिए आंसर देने का प्रयास करें। मनुष्यों में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करता है? बताइए, इसका कार्य क्या होता है बड़ी आंत का? चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप लोग प्रयास कर सकते हो। मनुष्यों में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करता है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पर, अवशोषण। आपका ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, अम्लीय वर्षा इसलिए होती है क्यों? यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है जिससे आपको सही से दिखे, ध्यान से देखिए। अम्लीय वर्षा इसलिए होती है क्योंकि सूर्य वातावरण की ऊपरी परत को गर्म करता है, जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड निकलते हैं, बादलों के बीच घर्षण के कारण विद्युतीय आवेश उत्पन्न होता है, पृथ्वी के वातावरण में अम्ल होता है। बताएं, अम्लीय वर्षा इसलिए होती है क्यों? बताएं। एक ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन दे रहा है यही आपका हमें सटीक लग रहा है। क्यों भाई? जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड निकलते हैं और इसके कारण दोस्तों अम्लीय वर्षा होती है। आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, ऑटोट्रॉफिक जीवों में शामिल है जीवाणु और वायरस, जीवाणु और कवक, हरे पौधे और कुछ जीवाणु, हरे पौधे के और समस्त जीवाणु। बताएं। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करें। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या है बताइए? चलिए, ऑटोट्रॉफिक जीवों में शामिल है जीवाणु और वायरस। ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट। अगला सवाल, पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता के कारण होता है एल्कोहल का कम घनत्व, एल्कोहल की वाष्पीय प्रकृति, आयनीकरण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताएं। चलिए, पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता के कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता के कारण होता है, यानी अल्कोहल जो घुलनशील हो जाता है पानी में उसका क्या कारण होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ठीक है, हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से किसमें जो है सबसे अधिक गैर धात्विक चरित्र है? बताइए भाई, आंसर करिएगा और भाई लाइक करते हुए चलो आप लोग। ठीक है, अगर इच्छा हो तो लाइक कर दो, नहीं तो फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं है भाई। जैसी आपकी इच्छा हो, अगर आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो आप लोग लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें जो है सबसे अधिक गैर धात्विक चरित्र होता है? अच्छा, अगर आप लोगों ने हिंदी का वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोग बिहार बीएड के लिए जो है वहाँ पर प्रश्न कवर किए गए थे जो पिछले वर्षों में पूछे गए थे, अगर आपने नहीं कवर किया है तो कवर कर लीजिएगा, चैनल पर अपलोड है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक चरित्र है? बताइए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ओ, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म अवशेष की एक के बीच एक कड़ी है, बताइए। आप लोग क्वेश्चन को भाई एक बार पढ़ लिया करिएगा। देखिए क्वेश्चन को जितनी अच्छे से पढ़ेंगे उतना सटीक आप लोग जवाब कर पाएंगे। तो आपका यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म अवशेष की एक सरीसृप और रत्नधारियों के बीच की एक कड़ी है। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, सरीसृप और पक्षी। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म अवशेष की एक सरीसृप और पक्षी के बीच की एक कड़ी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखें। भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, किसके कारण? रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए। और यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है, सर सीवी रमन के जन्म दिवस पर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर, सर सीवी रमन द्वारा नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति को चिन्हित करने के लिए। बताएं। 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या वजह है, क्या कारण है, आप लोग यहाँ पर आंसर देने का आप लोग भी प्रयास कर सकते हो। और यहाँ पर देखिएगा साथियों, जो आपका ए ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक हो जाएगा। रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए जो है 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान दें। MRI का अर्थ क्या है, बताओ। MRI का अर्थ क्या है, आपको पता होगा तो बता सकते हो। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, गन मेटल में शामिल होता है, बताइए गन मेटल में क्या क्या शामिल होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक बार आप लोग भी प्रयास कर सकते हो। और राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग प्रयास करो। राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आप लोग बताओ। यहाँ पर साथियों जो डी ऑप्शन दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कापर यहाँ पर 90% दिया है। और यहाँ पर क्या है आपका दोस्तों, जस्ता है। आप कहोगे सर यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10%। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताएं। कौन सा जो है इसमें भौतिक परिवर्तन नहीं है, ध्यान से देखें, आंसर करें। वाष्प के लिए पानी का उबलना, तरल पानी के लिए बर्फ का पिघलना, पानी में नमक का विघटन, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG का दहन। बताइए इसमें जो है भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। आप कहोगे सर यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन दिया है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का दहन जो है ये आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल। डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड नहीं रखता है एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और थाइमिन। बताएं। चलिए, यानी DNA की बात यहाँ पर कर रहा है। डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में नहीं रहता है, क्या नहीं रहता भाई, एडेनिन नहीं हो रहता है, यूरासिल, गुआनिन और आपका दिया थाइमिन। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या है भाई, ऑप्शन नंबर ए, एडेनिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला सवाल देख लो। किस प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक का निर्माण होता है, बताइए। चलिए, किस प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक का जो है निर्माण होता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्धसूत्रीय विभाजन प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक का निर्माण होता है, बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल। निम्नलिखित में से जो है कौन सा पानी में घुलनशील नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पानी में घुलनशील नहीं है। प्रयास करें, आपका सटीक और सही आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों थर्ड राइट हो जाएगा। विटामिन B, C जो होता है ये पानी में घुलनशील नहीं होता है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 मई। ठीक है, आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो साथियों यहाँ पर जो है हमने कुछ प्रश्नों को कवर किया जो बिहार बीएड में पूछे गए थे। अभी इसका एक पार्ट और आएगा, ये पार्ट आपको कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। अगर आपका पॉजिटिव रिस्पांस रहा,
सकारात्मक रिस्पॉन्स रहा, आपको जो है नेक्स्ट पार्ट इसका दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें और सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।